जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कोरोना का खतरा देश में एक बार फिर से बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ये देश में ही नहीं, ये पूरे की पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जो है वो ढाया जा रहा है। इसका एक जीता जाता उदाहरण है चाइना। इस समय चाइना में शमशानों में लगभग 20 दिनों की वेटिंग चल रही है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसको 20 दिन वेटिंग में रहना पड़ेगा, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कोरोना की नई अपडेट जानेंगे और क्या आपको रहना होगा सतर्क, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान में इतनी भारी मात्रा में कोरोना का प्रकोप आया नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं जो केंद्र सरकार ने जारी की है, तो हो सकता है आपको भी बड़ा नुकसान और झेलना पड़ सकता है एक बार फिर से लॉकडाउन का कहर। जैसे कि आपको पता होगा, जब लॉकडाउन होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था टोटली चरमरा जाती है, हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है। काफी लंबे समय लग गया हम लोगों को उसको रिकवर करते करते, और अभी भी बहुत सारे लोग रिकवर नहीं कर पाए। उसी बीच में चाइना का इस समय जो हाल है वो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। इस समय अगर चाइना में किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत हो जाती है, कोरोना से क्या किसी भी चीज से अगर मौत होती है, तो उसको शमशान घाट में 20 दिनों की वेटिंग में रहना पड़ता है, तब जाकर उसका अंतिम संस्कार होता है। तो उसके लिए कुछ आपको सामने में रिजल्ट प्रेस करूंगा, जिसमें कि आप देखेंगे दैनिक भास्कर ने एक फोटो छापी हुई है और जिसमें दिखाया हुआ है चीन में बच्चों की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है। फोटो ट्विटर। नीचे अगर हम थोड़ी सी न्यूज पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है चीन में कोरोना के से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना का पीक इसी हफ्ते आएगा। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा कि चीन में रोजाना 10 लाख केस आ रहे हैं। 10 लाख केस आ रहे हैं एक दिन में। 5000 मौतें एक दिन में हो रही हैं चाइना में, जो कि एक अभी जो पीक है वो इस हफ्ते आना है, अभी आया नहीं है। उसके बावजूद 10 लाख डेली नए केस शामिल हो रहे हैं, आ रहे हैं देश में, और उसके साथ साथ 5000 लोगों की डेली मौत हो रही है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में गुरुवार को सिर्फ 4000 केस ही बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि जो सरकारी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसमें सिर्फ 4000 केस ही दिखाए जा रहे हैं। अगर उसी में हम देखेंगे तो एक तस्वीर शेयर की गई है दैनिक भास्कर के द्वारा। उसमें दिखाया जा रहा है चीन में कंटेनर में लाशों का अंबार। साउथ कोरिया में 68,000 से ज्यादा नए मामले। चाइना के बगल में साउथ कोरिया है, तो आपको बताया जा रहा है इसमें चीन में कंटेनर में लाशों का अंबार हुआ है। लाशें जो हैं कंटेनर भर नहीं पा रहे हैं, कंटेनर पूरी तरीके से भरे हुए हैं। और वहीं पर उसके बगल में एक साउथ कोरिया है जिसपे 68। अगर हम इसकी भी न्यूज पढ़ेंगे, इसमें लिखा है चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए 20 दिन की वेटिंग है, लिहाजा डेड बॉडी को एक कंटेनर में कलेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि शमशान घाट में स्पेस नहीं है तो डेड बॉडीज जितनी भी है उनको कंटेनर्स में कलेक्ट किया जा रहा है। इधर कोरिया डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी केडीसीए के मुताबिक शुक्रवार को कोरोना के 68,168 नए मामले दर्ज किए गए। कुल मामलों की संख्या 2,85,34,558 हो गई है। सरकार ने विदेश से आने वालों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। जहां पर एक तरफ अलग अलग देश जो हैं वो सावधानियां बरत रहे हैं, वहीं पर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मतलब कहने का हिंदुस्तान अभी भी अगर देखा जाए तो इस समय सड़क में चलते किसी भी व्यक्ति के फेस में मास्क नहीं दिखाई देगा। न्यूज़पेपर में भी एक कटिंग छपी हुई है, इसमें लिखा है चीन रोजाना 5000 मौतों की आशंका के बीच जिनपिंग के विरुद्ध प्रदर्शन। चाइना में जिनपिंग के विरुद्ध प्रदर्शन भी चालू हो चुका है, जो कि इतनी भारी मात्रा में कोरोना का प्रकोप वहां पर फैला है, उसके बावजूद लॉकडाउन की अभी तक लॉकडाउन नहीं किया गया है चाइना में। तो इसको लेकर अभी स्कूल भी खुले हुए हैं, काफी छात्र बीमार हैं, उसके बावजूद वो स्कूल जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है, जिसकी वजह और भी बताया जा रहा है कि इसकी वजह से और ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं पर एक चीज और बताई है, स्वास्थ्य अधिकारी ने भी माना है कि एक हफ्ते में चरम पर होगा संक्रमण, यानी कि अभी चरम पर जब नहीं है तब इतने ज्यादा मात्रा आ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसी हफ्ते चरम पर पहुंच जाएगा संक्रमण। शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षा जो है वो बढ़ती जा रही है, मतलब पहले से ज्यादा अब बढ़ती चली जा रही है। वहीं पर एक और छपी हुई है खबर नई दिल्ली की तरफ से आई हुई है, राज्यों को केंद्र की सलाह जांच बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा सैंपलों की कराएं जीनोम सीक्वेंसिंग। यानी कि हिंदुस्तान में भी लगभग अब जो सरकारें हैं वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर कहीं कहीं पे नजर आ रही हैं या न्यूज़पेपर्स पे। बट रियलिटी में कुछ अलग अलग तस्वीरें आती हैं, जहां पर एक तरफ सदन में बैठकर लोगों के फेस में मास्क होता है, वहीं पर बाहर आने के बाद जब या शादी अटेंड करने में उनके फेस में कोई भी मास्क नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कोरोना जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में है। पिछली बार की लोग बात भूल रहे हैं कि कोरोना स्टार्ट तो चाइना से हुआ था, लेकिन प्रकोप सबसे ज्यादा कहां पर फैला था वो आप लोगों को बताने की जरूरत फिलहाल है नहीं। लेकिन वहीं पर एक चीज और भी कही जा रही है, BF7 स्वरूप प्रभावी नहीं, चीन से केवल 2 जीनोम सेंसेक्स मौजूद हुए हैं। तो
आप लोगों से अब यहाँ पर अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट में पर कोरोना जांच बनाया गया मेडिकल रूम। तो ये अलग अलग खबरें निकल कर आ रही हैं, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि देश में जो कोरोना के चर्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मामले नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल के चप्पे चप्पे को किया गया है सैनिटाइज। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल तो देखने एक दिन में जाने कितने लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, तो वहां पर संक्रमण ज़्यादा ना फैले इसलिए ताजमहल के चप्पे चप्पे को कर दिया गया है सैनिटाइज, ताकि कोरोना के जो मरीज हैं वो हिंदुस्तान में बढ़ ना पाए और हिंदुस्तान को कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो ये थी कोरोना को लेकर आज की अपडेट। आप लोगों की क्या राय है? क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए? क्या हमें फेस में मास्क यूज करना चाहिए? क्या हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाहिए? क्या हमें हाथों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए? क्या हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचना चाहिए? ये इन चीज़ों पे आपकी क्या राय है? आपको बताना है यस या नो में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।